अपने दुख को अंदर मत दबा के रखिए, इस दुख को अपनी शक्ति बनाइए। क्या रे, हमने 2 ही पैक पिए और तूने 6 पैक पी लिए। तू इतना क्यों पी रहा है? अच्छा, तुम लोगों में इंसानियत है या नहीं? हाँ? इस इंसान का दर्द आपको समझ नहीं आता? जान लेकर ही मानोगे क्या? और आप उठिए, सुन रहे हैं? अरे उठिए। चलिए चलिए। अरे उठ, अरे उठना। टाइम देखा तूने? 2 बज रहे हैं, घर नहीं जाना है? चलो, हाँ चलो। चलो भाई चलो। क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखो। रुको। कितने बजे हैं? 3:05। किसी अच्छे घर का लड़का इतनी देर रात को घर लौटता है क्या? ओह, तो आप लोग मुझसे नाराज हैं? हाँ, आप लोगों को इस बात के लिए इतनी देर रात तक जागने की जरूरत नहीं थी। चाचा को बोल दिया होता। ओके, अगली बार से मैं घर वापस टाइम पे ही आऊंगा, वरना आऊंगा ही नहीं। स्टूपिड जैसी बातें मत करो। कल तुमने बैंक से 50 लाख रुपए क्यों निकाले थे? अचानक तुम्हें इतने सारे रुपयों की क्या जरूरत आन पड़ी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी बोल? कोई जरूरत नहीं थी। मैंने पैसा मांगा तो जज साहब ने गुस्से में मुझे ब्लैंक चेक दे दिया। तो मैंने भी सोचा रोज रोज पैसे मांगने से अच्छा है कि एक ही बार में निकाल लूं। उसके अलावा यह भी चेक कर रहा था कि जज साहब के अकाउंट में कितना पैसा है। बहुत सारा पैसा है। बेकार की बातें बंद करो। तुम कल के कल सारे पैसे लौटा दोगे, समझे? मैं 1 रुपया भी नहीं लौटा सकता, बल्कि मुझे जल्दी ही और 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है।
वैसे भी हराम का पैसा जितना खर्च कर दो उतना ही अच्छा है। ए, हराम का पैसा मतलब हैं? मतलब क्या है हराम के पैसे से? हैं? ए, कुछ बोलता क्यों नहीं तू? कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? तुम्हारी हरकतें देखकर तो मेरा दिल करता है तुम्हें पैदा होते ही जहर देके मैंने मार दिया होता। लाखों रुपए खर्च करके मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, विदेश भेज के मैंने तुम्हें वकालत कराई, ये दिन देखने के लिए क्या? आप चाहें तो अभी भी मुझे जहर दे सकती हो मां। मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। अगर तुम खुद मुझे जहर दोगी तो मैं खुशी खुशी पी लूंगा। अगर आपको मां होने के नाते मुझे जहर देने में तकलीफ हो रही है तो मुझे सिर्फ जहर ला दीजिए, मैं खुद ही पी लूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो, बोलो? बर्बादी। इंसान जिंदगी में रंग बिरंगे सपने देखता है, लेकिन मैं सपना देखता हूं खुद को तिल तिल करके मरने का। मैं खुद को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम खुद को बर्बाद करना चाहते हो, बल्कि मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ दुख दिखाई देता है। किस बात की तकलीफ है तुम्हें? हमने तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी, बल्कि बहुत जतन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत लाड प्यार से। जी हाँ मां, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन वही प्यार मेरे शरीर में कांटे के जैसे चुभ रहा है मां। मुझे याद है बचपन में मैं स्कूल कार से जाया करता था। मुझे पॉकेट मनी भी बहुत मिलती थी। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी मैं दोनों हाथों से पैसे उड़ाता रहा। जितने पैसे मैं हर महीने खर्च करता था उतने एक गरीब परिवार को अपना घर संसार चलाने के लिए उसका 1/3 तक नसीब नहीं हो पाता। मां, क्या आप बता सकती हैं कि हमारे घर का महीने का खर्च कितना है? नहीं बता सकती, क्योंकि कभी आपको इस बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। आपके पास पानी की तरह पैसा है और आप पानी की तरह खर्च करती हैं, लेकिन मैंने हिसाब किताब किया है। एक महल जैसा घर है, नौकर, दरबान, ड्राइवर की सैलरी, घर के खर्चे, आपके और जज साहब के क्लब के खर्चे, उसके बाद सोशल खर्चे, दान धर्म, सब मिला के इस घर का खर्चा हर महीने 10 से 12 लाख रुपए है। वैसे आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है? बताइए, आपके हस्बैंड को कितनी सैलरी मिलती है? 1 लाख? 1.5 लाख? तो फिर बाकी का पैसा कहां से आता है? बोलिए, बाकी का पैसा कहां से आता है? घर, गाड़ी और प्रॉपर्टी को तो छोड़ ही देते हैं। बंद करो ये सब लेक्चर। इससे अच्छा लेक्चर तो मैं देता हूं। मेरा लेक्चर सुनोगे तो आसमान से सीधा जमीन पर गिरोगे। आधी रात को तुम्हारा ये सब नाटक देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। जरा रुकिए जज साहब, रुकिए।
जो ड्रामा आधी रात को आप लोगों ने शुरू किया था यहां पर मेरा इंतजार करके, उसका अंत नहीं देखना चाहेंगे आप?